चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एचएससी ही नहीं, कैसे लिखना है, कैसे स्टडी करना है, इसका पूरा सपोर्ट मैं देने वाला हूं। कौन सा कितने मार्क्स का चैप्टर है, ये मार्च 2022 का जो पेपर है इधर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कितने बार पूछा, कैसे पूछा, फिर कौन से एग्जाम में क्वेश्चन कितने बार आया, ये भी मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा पूरा कि कहाँ पे एचएससी में कभी कहीं पे आया है कि नहीं ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे। उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखना है, सब ये मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो जैसे ही चैप्टर नंबर 4 आप देखते हो, थोड़ा सा बड़ा दिखता है चैप्टर, बाहुबली टाइप चैप्टर है, लेकिन मार्क्स भी उतना ही ज्यादा है बेटा। 27-30% ये चैप्टर हो जाता है। यदि बच्चा एक हफ्ते पहले मेरे पास आता है, बोलता है कि पास कराओ, मैं मेरा 20 साल का अनुभव इसमें निचोड़ के बताऊंगा, बेटा चौथा चैप्टर और आठवां चैप्टर करवा दिया तो बच्चा पास हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये चैप्टर पूरे बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यूनिवर्सिटी ने, बोर्ड ने, वैसा बोलना चाहिए, महाराष्ट्र बोर्ड ने ये जो अलग अलग चैप्टर्स है ट्रांसपोर्ट, इन सबको एक ही साथ जोड़ दिया है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से करने हैं, कैसे करना है, कुछ क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं क्या, ये सब बताऊंगा। तो आपका अप्रोच पहले होना चाहिए, कितने मार्क्स का है 27। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे बाजू में आप लोग लिख दो कि 27 मार्क्स, 27 मार्क्स का ये चैप्टर है। और ये चैप्टर की एक खासियत है बेटा, यदि मैं क्वेश्चन पेपर देखूं, ठीक है, ये मैं क्यों इकोनॉमिक्स का लिया वो बताऊंगा थोड़ी देर में। एक क्वेश्चन मैच होता है इसलिए आप हर जगह 1 A B C D, हर जगह पे आपको इस चैप्टर का किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन जरूर मिलना चाहिए। 4 में मिलेगा, 5 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, ठीक है ना, 7th में भी है, 8th में तो 8 मार्क का है। एक और खास बात मैं आपको बताऊं, 8 मार्क का एक क्वेश्चन गारंटेड इस चैप्टर से आता है। और आप बोलोगे सर इतना ज्यादा में कौन सा, मेरा अनुभव कहता है 20-22 साल का कि टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इकोनॉमिक्स में भी है। आपने इधर कर दिया तो चैप्टर नंबर 9 इकोनॉमिक्स का जो उसमें एक फंक्शन है, तो आपका पैरेलल हो जाएगा साथ में, ठीक है ना। इधर देखो, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, तो यहां पे आपने किया तो आपका इकोनॉमिक्स का भी साथ में काम हो जाता है। ये क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ये मैंने 8 मार्क का आते हुए देखा है। अब इन लोगों ने डिफाइंड बैंक बोला था, इसका मतलब मार्च 2023 में व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का चांस 90% के ऊपर हो जाता है 8 मार्क के लिए। 8 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए नहीं, 8 मार्क के लिए। उसको कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सब मैं बताऊंगा। अब बेटा इतना सब देर देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये लगता है ना बहुत बड़ा चैप्टर है। अब एक बात बताता हूँ, ये जो कम्युनिकेशन है, इसका रेलेवेंस नहीं की बराबर है। वेयर हाउस में एक डिस्टिंग्विश, एक फंक्शन और टाइप्स, 2-3 क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर रेल वाटर, वो तो आप खुद से कर सकते हो। मतलब ये बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें आपके 2 भाग है, ठीक है, 2 ही भाग है, बैंकिंग और इंश्योरेंस। अभी मैं एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस करता हूं क्वेश्चन को और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब 4.123 में आपको करने बोलूंगा नहीं, उसका एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। ये जो है ना 1 2 3, मैंने एक शॉर्ट में बनाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपको इंट्रोडक्शन टू बिजनेस सर्विसेज, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ सर्विस, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ये आप करोगे तो ये आपका स्ट्रेट अवे ये पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब देखो ये 3 लाइन तो उड़ गए, चौथा लाइन भी लगभग उड़ गया। अब मेरा अनुभव इतना है कि बिजनेस सर्विसेज का लगभग पूछते ही नहीं है। अब एक बात बताओ, फीचर्स ऑफ सर्विस, कोई भी गधा बोलेगा इनटेंजिबल है। एग्जांपल क्या है, ब्यूटी पार्लर, आप एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे हो, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जियो है, ठीक है ना। एक तो इनटेंजिबिलिटी है,
आप सर्विस प्रोवाइडर और इसको सेपरेट नहीं कर, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं पेरिशेबिलिटी। और ये क्वेश्चन नॉर्मली मैं स्टूडेंट को बोलूंगा कॉमन एक बार रीड करना, और एग्जाम में कॉमन इमरजेंसी में, इमरजेंसी कैसा होगा वो भी आपको बताता हूं। मेरे हिसाब से ये इसमें 4 मार्क का आएगा आंसर इन ब्रीफ में। आने का चांस 99% नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस, बैंक, ट्रांसपोर्ट उससे भारी भरकम है ना। तो यहां पे आया तो अटेम्प्ट एनी टू आउट ऑफ द 3 है। तो इसमें आप सिर्फ इनकंसिस्टेंसी या पेरिशेबिलिटी, कॉमन सेंस है, ये आप रीडिंग करोगे, इसका इन डेप्थ स्टडी नहीं करोगे। बस एक बार पॉइंट्स देख लिया ना, तो आप एग्जाम में खुद के वर्ड्स में लिख पाओगे। और उसमें भी मैंने आपको बताया ABCD और फीचर्स ऑफ सर्विस 4-5 लिखोगे तो वो आपको 4 में से 4 देगा। लेकिन एक दिक्कत ऐसा है कि कभी कभार पेपर चेकर 10 पॉइंट एक्सपेक्ट करता है, लेकिन जैसे मैंने बताया, अच्छा बिजनेस सर्विसेज ये आप टोटली स्किप कर देना, ये जो ड्राइंग इसका कोई जरूरत नहीं है। मतलब देखा जाए तो आपका चैप्टर इधर से शुरू होता है, ये जो पेजेस है कुछ काम के नहीं है, तो चैप्टर उतना छोटा दिखेगा ना, ये 2-3 पेज तो वेस्ट हो रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? चैप्टर लुक्स बिग बट इट इज नॉट। तो मेरे हिसाब से ये जो पेज नंबर 55 एक रीडिंग करना है, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको काम में आएगा। और फीचर्स मुझे नहीं लगता इसका इतना इंपॉर्टेंस है, पूछेंगे तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। लेकिन बैंकिंग जैसे धुरंधर चैप्टर जो कि खुद एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उस पे से चांस है। और सिंस पिछले साल इन लोगों ने 8 मार्क का पूछ लिया है यहाँ पे, डिफाइंड बैंक, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बैंक, तो बैंक का रिलेवेंस। अच्छा एक और चीज आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सॉरी, डिस्टिंग्विश, आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 99% पूछेंगे। नॉर्मली यूनिवर्सिटी क्या करता है, बोर्ड क्या करता है, मैं 20-22 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 13 क्वालिफिकेशन के ताकत से बोल रहा हूँ, 8 बुक के लेखक से के हिसाब से बोल रहा हूँ, कॉलेज टॉपर के हिसाब से, ये लोग क्या करेंगे, इसको रिपीट नहीं करेंगे, इसके बजाय डिस्टिंग्विश बिटवीन सेविंग्स, करंट और फिक्स्ड आएगा। समझ में आ रहा है? ये 8 मार्क का नहीं आएगा, लेकिन उसके बजाय आएगा आपका 4 मार्क का। अच्छा, फंक्शंस का मैं इंपॉर्टेंस इसलिए इतना कम देता हूं, वो थोड़ा इकोनॉमिक्स में आता है, आप यहां से करो। अच्छा टाइप्स ऑफ बैंक वो लोग रिपीट नहीं करने चाहिए, 8 मार्क का इतना बड़ा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइप प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस उनका फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, एंड में मैं लेके जा रहा हूं आपको डिस्टिंग्विश के लिए, तो आप एंड में जो है डिस्टिंग्विश आपका, वो आप कर लोगे ना। देखो यहाँ पे लाइफ, फायर, मरीन तीनों एक साथ है। वैसे मैं आपको करंट, सेविंग, फिक्स में से एक 100 तो थोड़ा ज्यादा श्योरिटी होता है, 99% एक डिस्टिंग्विश पूछेंगे इसमें से। उसका एक इंपॉर्टेंट कारण पूछता हूं क्यों, क्योंकि लाइफ, फायर, मरीन में से ऑलरेडी एक तो पूछ चुके हैं इधर, लाइफ और फायर। अच्छा फायर मरीन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो मेरा मेरा एंटिसिपेशन है कि 2023 के अटेम्प्ट में एक डिस्टिंग्विश जरूर पूछेंगे बैंक्स का। और वो भी आपको बता दूं, मेरा अनुभव जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का बनाया है, उसमें से कौन सा आने का चांस ज्यादा है वो भी आपको बता दूं। सेविंग्स, करंट और फिक्स का पिछले HSC पेपर देखो, ये 2016 सेविंग्स और फिक्स, ये देखो 2-2-1, मतलब ये लोग कहीं ना कहीं किसी रूप में एक इसमें से पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या करना है आपको? और मेरा एक एडवाइस है, जब आपको पता ही है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें कितने पॉइंट्स है। मेरा एक एडवाइस है, आप इसमें 10 पॉइंट लिखना, क्योंकि 10 पॉइंट लिखोगे 4 में से 4 मार्क्स देगा, इंप्रेशन गिरेगा। आगे आपके आंसर छोटे भी हुए तो उसको पता है कि इसने पढ़ाई किया है और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो एक बैंक्स जो है उसका सेविंग, करंट और फिक्स का आने का चांस मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है फॉर 2023 मार्च। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अभी बैंक्स में टाइप्स ऑफ बैंक आप एक रीडिंग कर सकते हो, उससे ज्यादा उसका रेलेवेंस नहीं है। हो सकता है उसको वो शिफ्ट कर दे शॉर्ट नोट में, लेकिन ये है इतना बड़ा। अभी बाई चांस एग्जाम में भी आ गया, एक आइडिया बताता हूँ। आपके इकोनॉमिक्स में सेंट्रल बैंक भी है, डू यू एग्री? आपके इकोनॉमिक्स में कमर्शियल बैंक भी है, कोऑपरेटिव बैंक लोकल लेवल पे रहता है। 3 और 2 जोड़ दो, क्योंकि 8 मार्क का तो पूछेंगे नहीं, 4 मार्क का पूछेंगे, तो उनको कंपलसरी बोलना पड़ेगा गिव एनी 5 टाइप्स ऑफ बैंक।
मैंने बताया था, मेरा वो जो वीडियो है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल थे हेनरी फेवल के, बट उन लोगों ने कितना पूछा था लास्ट टाइम? देखो यहाँ पे एनी 5 पूछा था, इधर भी ये लोग एनी 5 पूछेंगे, टाइप्स ऑफ बैंक। और उसमें भी आपको कॉमन सेंस है, सबसे बैंक का हाईएस्ट अथॉरिटी सेंट्रल बैंक, फिर बाद में कमर्शियल बैंक, दो तो इधर ही हो गए। जो लोकल लेवल पे बैंक को कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं, 3 हो गए। बस आपको रीजनल रूरल बैंक, इंडिजिनस बैंक, एक्सिम बैंक, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, कोई भी 5 करो ना, लेकिन हर जगह पे एग्जाम्पल जरूर से डालो। 5 पूछा है तो बेटा 6 मत लिखना, आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। 5 छठवें का जो आप लिखने वाले हो उसके बजाय 5 के आंसर को ताकत दो, हर जगह पे इंपॉर्टेंट लिखो। क्या आपको कॉमन सेंस समझ में आ रहा है क्या करना है? ओके। सो मेरा अनुभव बोलता है कि टाइप्स ऑफ बैंक आप क्या करना, इतने सारे बैंक्स में 5-6 कर लेना, बाकी एग्जाम्पल सबका आपका होना चाहिए, ठीक है। नाउ न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग, स्मॉल बैंक्स, ये सब इतना बड़ा सिलेबस है, तो ये सब के लिए इतना टाइम नहीं रहेगा, तो आप डायरेक्टली इसमें आ सकते हो। फंक्शंस ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक जरूर कर लेना, यहां से करो, नहीं तो ये इकोनॉमिक्स से करो। आपका कंटेंट सेम रहेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन बदलता नहीं है। भाई मैं बैंकिंग बुक का ऑथर हूं, आप बीबीए लेवल पे लिखो, बीकॉम लिखो, आप नेशनल लेवल पे कोई भी वो इंडिया के बुक्स लिखो, सबका काम वही रहता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और उस पैसे से लोन देना, ये प्राइमरी फंक्शन है। दूसरे फंक्शन क्या है? लॉकर रखना, चेक क्लियर करवाना। तो ये आप कोई इकोनॉमिक्स, लेकिन आप करो जरूर, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है, जब आपको पता है 2 सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन क्या दोनों जगह पे होता है, तो आपको आने का चांसेस बढ़ता है ना 2 अलग अलग सब्जेक्ट में। और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इसलिए उसी में कम पूछता है, ये प्राइमरली इकोनॉमिक्स का कंटेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसलिए ओसी में पूछते नहीं है। मतलब आप इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक्स पे वो बड़ा क्वेश्चन के रूप में आता है। और इसके भी जो छोटे छोटे पार्ट्स है, वो प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक पूछ सकता है 4 मार्क का, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो 8 मार्क का पूछना पड़ेगा। 8 मार्क के लिए दूसरे धुरंधर और बड़े क्वेश्चन है। आप इसको इकोनॉमिक्स में पूरा करना, मतलब आपको ओसी में करने की जरूरत नहीं है, या ओसी में कर लेना तो इकोनॉमिक्स में करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक समझ में आया? और मैंने फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक का अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वो भी कर लेना। ओके। देखो इतना 2-2 3-3 पेज दिया है इन्होंने, तुम लिखते लिखते तुम्हारा टाइम चला जाएगा। ई बैंकिंग सर्विस, मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ, आजकल का जनरेशन बहुत स्मार्ट है, आपको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब पता है, बराबर है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, एटीएम कार्ड सिर्फ एटीएम मशीन में यूज होता है, पैसे विड्रॉ डिपॉजिट करने के लिए। डेबिट कार्ड इन्होंने दूसरा नंबर पे रखना चाहिए था। डेबिट कार्ड एटीएम में भी यूज होता है, आपका सिटी सेंटर मॉल में भी यूज होगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड आप अभी स्वाइप करो, पेमेंट 50 दिन बाद करो, ये कॉमन सेंस है। आरटीजीएस 2 लाख के ऊपर जो पेमेंट 1 on 1 करते, तो आरटीजीएस 2 लाख से कम तो एनईएफटी। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आपने कहीं ना कहीं तो पेटीएम फोन पे यूज किया ही है ना, यही तो है। इम्स फैसिलिटी इंस्टेंट मनी ट्रांसफर का होता है ये। आप और एक कॉमन सेंस है, शुरुआत किससे होता है? एटीएम कार्ड, उससे बड़ा डेबिट कार्ड, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर ऑनलाइन ट्रांसफर में एनईएफटी, और ये आरटीजीएस कैसे करोगे? मोबाइल बैंकिंग, कंप्यूटर में बैठोगे, इंटरनेट बैंकिंग। सो ये रट्टा नहीं मारना है, आपका डे टू डे यूज है ये। आप मोबाइल बैंकिंग करते हो, मोबाइल में, मोबाइल बैंकिंग में आपका बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। या तो आप पेट्रोल पंप में कार्ड दिया, वो तो डेबिट कार्ड होगा, एटीएम कार्ड स्वीकारा नहीं जाएगा, वो तो सिर्फ मशीन में यूज होगा। और आज के जमाने में कोई भी एटीएम कार्ड नहीं देता है, वो एटीएम कम डेबिट कार्ड होता है, ठीक है। अब ये मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो ये वीडियो कम से कम 2 घंटे का बन जाएगा, ये अलग से मैंने वीडियो बनाया, एक बार वीडियो देखो। और पॉइंट्स कॉमन सेंस के तौर पर, आपको यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, कॉमन सेंस और सीक्वेंस यूज करना है। मतलब पहला एटीएम आया, फिर डेबिट आया, फिर क्रेडिट कार्ड आया, फिर आप मोबाइल में बैंक, आपके पास फोन पे कोई तो होगा ही जरूर, है ना? तो कोई तो एक चलेगा ना फोन पे, तो मोबाइल बैंकिंग हो गया, वही आप कंप्यूटर में करो तो इंटरनेट बैंकिंग हो गया। सो ऐसा एक रीडिंग या एक वीडियो देख लो, आपका काम हो जाएगा। सो बैंक्स का इस साल का इंपॉर्टेंट मेरे लिए डिस्टिंग्विश के लिए है। फंक्शन तो वैसे भी आप इको के हिसाब से करने ही वाले, और 8 मार्क का रिपीट तो नहीं करेंगे, मतलब बैंक्स को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा ही अटेम्प्ट है। तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस का स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली एक कंसेप्ट है जिसको हम रोल रिवर्सल बोलते हैं। रोल रिवर्सल क्या होता है?
अभी इन लोगों ने डिस्टिंग्विश लाइफ और फायर है ना, तो हो सकता है फायर मरीन या ऑल टुगेदर इसको स्किप करके बैंक्स का डिस्टिंग्विश और यहाँ पे डिफाइन इंश्योरेंस, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, ये ये जो कंसेप्ट है, मैंने इसका पूरा डिटेल वीडियो, ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मैं हमेशा सोचता था यार ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, बट यूनिवर्सिटी इसको 8 मार्क का पूछता है। पिछला जो सिलेबस होता था ये 3, 4, 5, 6, 7 है, बट ये 8 मार्क का आता है। आपको हर जगह पे एग्जाम्पल देना है। अब ये है क्या, मेरा वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो नहीं मिल रहा है, कमेंट भेजो, मैं आपको भेज दूंगा जो भी है। बट ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से प्रिंसिपल 99% पूछने का चांस है 2023 में। लॉजिक समझ में आ रहा है? इसको बेटा बड़े ध्यान से करना। और लिखने के लिए भी मैं आपको मेरा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जहां पे मैंने बनाया है, तो आप क्या कर सकते हो, आंसर को भक्कम ताकत मिले। अच्छा, टाइप्स ऑफ बैंक के लिए भी मैंने ABCDE बनाया। भाई हमने कॉलेज टॉप किया तो हमको पता है कैसे लिखना है, ऐसे आपको लिखना है। और ये देखो इधर मैं आपको इंश्योरेंस का भी बता दूं तो आपको थोड़ा इजी जाएगा। इंश्योरेंस के लिए कहाँ गया, इंश्योरेंस आगे है, मैंने बहुत ज्यादा बना दिया। ये रहा इंश्योरेंस का। एग्जाम में आपको यहाँ पे कैसे लिखना है मैंने बनाया है क्या, यहाँ पे एक स्टोरी बताया था मैंने। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के पहले आप व्हाट इज इंश्योरेंस ABC यहाँ पे भी लिखना, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आप क्या करोगे, व्हाट इज इंश्योरेंस पूछा, ठीक है ना, इसको A बोल देना, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, A मीनिंग, और फिर डायरेक्टली आप P, आप एग्जाम्पल लिख देना लाइफ इंश्योरेंस, और C लिखना आप प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। आपके आंसर को ताकत मिलेगा। और यदि उन लोगों ने व्हाट इज, अच्छा एक और बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन कितने मार्क का है, डिफाइन बैंक, तो इसको मार्क्स एलोकेशन कैसे होगा वो बताता हूँ। आपको बिल्कुल गधापना नहीं करना है। डिफाइन बैंक ये 2 मार्क का होगा, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बैंक ये 6 मार्क का होगा। लॉजिक समझ में आया? आप जब A और B लिखते हो तो आपका ये कवर अप होता है, C लिखते हैं तो ये, लेकिन आपने इतना अच्छा प्रेजेंट किया है तो आपका इंप्रेशन बन जाता है। तो ये टोटलिटी में क्वेश्चन जो है, जब भी ऐसे, ये 2 क्वेश्चन है बेटा एक क्वेश्चन में, आप डायरेक्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक से शुरू मत करना, आपको 6 में से 5 ही देगा वो, क्योंकि 2 मार्क आपने लिखा नहीं है, तो 2 मार्क गया, उधर 0 मिलेगा। आप जब लिखते हो पेपर, ठीक है, आपका आंसर शीट जब बोर्ड किसको जाता है पता नहीं रहता है। अब सपोजली मैं टीचर हूं भाई 22 साल, लेकिन मैं कॉलेज में नहीं सिखाता हूं, तो मैं, बट मुझे पता है क्या करते हैं। बोर्ड हर, ये तो कॉमन सेंस है, कोई सीक्रेट नहीं है, एक सॉल्यूशन बोर्ड के पास होगा, वो टीचर को देगा, टीचर को बोलेगा इसके हिसाब से मार्क्स दो। सो टीचर के पास ऑलरेडी बोर्ड का स्पेसिफाइड आंसर है, और वो स्पेसिफाइड आंसर बाल भारती बेस्ड होगा, अपने नोट्स भी बाल भारती बेस्ड ही। सो आपको डिफाइंड बैंक के तो उधर लिखा रहेगा, बैंक के लिए 2 मार्क दो, उधर 6 मार्क दो, तो उसको पता है कैसे मार्क्स देना है। तो आप स्मार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि चेकर भी अनुभवी होगा 5, 10, 20 साल का, ऐसे ही वो मार्क्स देगा नहीं। तो आप डायरेक्टली डिफाइंड बैंक है तो आप AB मीनिंग ऑफ बैंक, डेफिनेशन ऑफ बैंक, C एग्जाम्पल ऑफ बैंक, और D टाइप्स ऑफ बैंक, ऐसे शुरू किए होते 2022 की बात। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अभी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, लेकिन मैंने आपको जैसे बोला रोल रिवर्सल, ये रोल रिवर्सल नहीं भी हो सकता है, क्यों मैं आपको बताता हूँ। इंश्योरेंस कितने बार पूछा है वो आप सुनो, देखोगे तो आपको थोड़ा धक्का बैठेगा, वो इतने बार वो लोग ने पूछा है, मैं आपको बता रहा हूँ कितने बार। और ये भी बता दूं, प्रिंसिपल देखो, ये आप बोलोगे 2014-19, लेकिन ये 8-8 मार्क का आया था ना बेटा, ये 4-4 मार्क का नहीं आया। और ये देखो डिफाइन इंश्योरेंस एक्सप्लेन वेरियस, मेरे को तो 2023 में यही आते हुए दिख रहा है, क्योंकि 8 मार्क का ट्रेंड शुरू हो गया है। और ये देखो टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, वो कैसे करना है थोड़ी देर में बताता हूं। मैं आपको पहले बता रहा हूं लाइफ फायर मरीन, देखो कितने बार, 1, 2, 3, 4, 8, 12, मतलब कि एक एग्जाम में 2002 में ये पूछेंगे तो दूसरा, इसका मतलब इंश्योरेंस भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आप, यदि ये डिस्टिंग्विश है, बराबर है, लाइफ फायर और मरीन, तो ए, यदि उन लोगों ने फॉर एग्जाम्पल पूछा टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अब हम चेक करते हैं क्या इन्होंने पूछा था इधर कहीं पे। देखो एक्सप्लेन टाइप्स, यहाँ पे मेरे को बहुत शॉकिंग लगता है कि इन्होंने टाइप्स ऑफ पॉलिसीज भी नहीं पूछा था। आपको इस चैप्टर का, बिजनेस सर्विसेज का चैप्टर
सबसे इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस, क्योंकि इन लोग डिस्टिंग्विश्ड हो, पिछले 20 साल से लगातार आ रहा है, लेकिन इन लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिसी दिखता नहीं है मुझे, और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस दिखता नहीं है। आप इंश्योरेंस बहुत मजबूती से करोगे, एग्जाम के एक दिन पहले भी कोई आएगा ना, मैं बोलूंगा बेटा इंश्योरेंस कर, ऑब्जेक्टिव्स कर, सब चैप्टर के, एकदम बुरा हाल है, आपके पास तो भी टाइम है, तो बैंक्स कॉमन सेंस से हो जाए, इंश्योरेंस पे टाइम देना। अच्छा, मैं क्यों इंश्योरेंस पर टाइम देना को बोल रहा हूं? भाई ट्रांसपोर्टेशन में एयर वाटर, एक बात बताओ, अभी यहाँ पे सपोजिटली कमर्शियल और सेंट्रल बैंक भी बैंक्स के तौर पर पूछ सकते हैं वो लोग, रोड रेल वाटर एयर, पिछले साल थोड़ा कठिन पेपर था, इस साल वो लोग ये, अब ये तो खुद के वर्ड से लिख सकते हो ना भाई, ट्रांसपोर्टेशन आपको करने की जरूरत है कि एयर फास्टेस्ट है, स्लोएस्ट वाटर है, लॉजिक समझ में आ रहा है, कॉस्टलीस्ट एयर है, ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी ट्रेन में है, डोर टू डोर रोड में है, तो ये आपको एक बार रीड करना है, अपने इंटेलिजेंस में इतना भी ये मत करना कि आप खुद से रीड लिख पाओ, पहले एक बार रीड करना फिर लिखना, चैप्टर में इजी है, बट उसका कंसेप्ट रीडिंग करना जरूरी है, ठीक है? सो मेरा एक एडवाइस है, इंश्योरेंस सबसे मजबूत करना, और मैं वापस से इंश्योरेंस की तरफ जा रहा हूं, और इसके जो टाइप्स ऑफ पॉलिसी है, ठीक है ना, लाइफ पॉलिसी, फायर और मरीन, कुछ फायर और मरीन के कुछ पॉलिसीज मैचिंग है, तो वो साथ में कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इंश्योरेंस में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जिसका आने का चांस पूरा है, लाइफ फायर मरीन का डिस्टिंग्विश कर लोगे, और तीनों के टाइप्स ऑफ पॉलिसी कितने हुए, 5, इसमें से 2 फंसेगा, मतलब आपका 2 फंसा, बाय चांस सोचो, मैं आपको बता रहा हूं, ये 8 मार्क का इधर आ गया, टाइप्स ऑफ पॉलिसी 5 मार्क का पूछेंगे, 8 और 5 13, ऑब्जेक्टिव्स तो वैसे भी किया, मतलब सिर्फ इंश्योरेंस के 5 क्वेश्चन किए तो आपका करीबन 13-14 मार्क क्लियर होता है, एज्यूम ऑब्जेक्टिव्स आपने कर लिया था, और केस लॉ हो गया तो 3 मार्क। भाई इन लोगों ने इतना ज्यादा मार्क्स रखा है, 27, तो हर जगह पे इन लोग को करना ही पड़ेगा ना, 27 है, और आपका बैंक है, बिजनेस सर्विसेज में तो लगभग पूछते नहीं है, बैंक है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउस है, कम्युनिकेशन है, अब 4 है, अल्टीमेटली बैंक इतना इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस प्रैक्टिकली इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से 8-10 मार्क का तो आ ही जाता, तो आप दिमाग लगाओ, बिजनेस सर्विसेज के फीचर्स कॉमन सेंस, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कॉमन सेंस है, टाइप्स ऑफ बैंक पहले पूछ लिया तो अभी ज्यादा सारा 5 मार्क का आएगा, फंक्शंस ऑफ बैंक इको में है, इंश्योरेंस में आपको 5 कड़क तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका मेन एग्जाम में उस पर फोकस हो सकता है इस बार। लॉजिक समझ में आया कैसे मूवमेंट देना है? चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, आप बोलोगे सर ये चैप्टर 40 पेज का है, 40 पेज का नहीं बेटा, पहला 2 पेज छोड़ दो, फिर ऑब्जेक्टिव्स के पेज छोड़ दो, उसका तो मैंने वीडियो बनाया, वीडियो देख लो, तो 4-5 पेज तो ऐसे हो जाता है, और बाकी बैंक्स का भी टाइप्स के 3-4 पेज मैंने आपको बोला है, 5 बैंक करो हो जाएगा, आपका एटीएम डेबिट कार्ड, मतलब मुश्किल से 10-15-20 पेज बनता है, और 27 मार्क है ना आपका, 30% पेपर है इसमें, आपका टोटल एसी का 30% टाइम इस टेक्निकली तो इसमें होना चाहिए ना, तो मैं आपको इंश्योरेंस में ज्यादा टाइम देने को बोल रहा हूँ। यस क्वेश्चन, मैं आपको बोला हूँ 5 मार्क का नहीं, 8 मार्क के लिए यूनिवर्सिटी सरप्राइज डाल सकता है, लेकिन आप टाइप्स ऑफ पॉलिसी 4-5 नहीं कर, देखो मैंने आपको बताया है, क्योंकि लास्ट ईयर जो अपना हाईएस्ट है आई थिंक 95-96 था, मैंने सबको बोला था आप 10 पॉइंट वाला लिखना, 10 पॉइंट, यदि 10 पॉइंट रहेगा तो, और नहीं रहा उसके पहले मैं आपको बताता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर के थ्रू, सपोजिटली यहाँ पे एक्सप्लेन एनी फाइव, वो लोग पॉलिसीज का एनी फाइव नहीं बोलते, मेरे एक्सपीरियंस से वो पूरा का पूरा बोलते हैं। अच्छा, सपोजिटली यहाँ पे भी 4 राइट्स, यहाँ पे तो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेयर हाउस इन्होंने बोला नहीं है, तो आपको मैक्सिमम 8-10 तो लिखने पड़ेंगे, तो एक्सप्लेन एनी फाइव वाले अटेम्प्ट करने का, और टाइप्स ऑफ पॉलिसी आपको पूरा करना चाहिए, और आगे लाइफ में भी काम में आएगा, सर अभी पढ़ाई का क्या करे, करना चाहिए। बाय चांस उन्होंने सरप्राइज डाल दिया, लाइफ एक्सप्लेन मरी, उनकी मर्जी ने भाई, वहां पे थोड़ी बोला है 4 मार्क का, मेरे हिसाब से उसका रेलेवेंस नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मैंने ज्यादा देखा है, बट हो सकता है वो लोग लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स भी पूछ ले, आपको तैयार रहना होगा, आपको इंश्योरेंस तगड़ा करना होगा,
8 मार्क का पूछा और आप प्रिपेयर्ड हो तो आपका काम हो जाता है, क्योंकि आपने बैंकिंग का मैंने बोल दिया, इसमें से 100% बैंकिंग या तो वेयर हाउसिंग है ही, मैं आपको बताऊंगा और भी वेयर हाउसिंग। मतलब आपको इस चैप्टर में 3-4 डिस्टिंग्विश किया तो एक फंसेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? और उनको टाइप्स ऑफ बैंक बोलना है तो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बैंक। अच्छा, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इधर तो पूछ नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा है, या तो उनको बोलना पड़ेगा एक्सप्लेन प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। वैसे भी इकोनॉमिक्स में तो आप करने ही वाले हो, आप इसको स्किप तो नहीं कर पाओगे। तो मेरा हिसाब से आप इंश्योरेंस अच्छे तरीके से करो, क्योंकि आप कम्युनिकेशन को आप ज्यादा रेलेवेंस नहीं दोगे, आपने बिजनेस सर्विसेज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आपने टाइप्स ऑफ बैंक को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वो वैसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, वो कॉमन सेंस है। तो मजबूत क्या करोगे? इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग अभी ये मैं नेक्स्ट में आ रहा हूँ, हम थोड़ा सा आगे आ गए। चलो, ट्रांसपोर्ट। बेटा एक जमाने में आता था, एक और क्वेश्चन आता था, एक्सप्लेन रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कॉमर्स, वो तो हटा दिया उन्होंने। अभी एक बात बताओ, रोड, रेल, एयर, वाटर, मोनो, ये टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट 8 मार्क के लिए तो मुझे इसका इंपॉर्टेंस नहीं दिखता है भाई। और आ भी गया तो फेंकने में तो आप उस्ताद हो, आप कैसे घर से आए हो? उड़ के तो नहीं आए हो, रोड से आए हो। आप कभी ना कभी ट्रेन में तो बैठे होंगे, कभी ना कभी पानी में, भाई सोमेश्वर एक 20 रुपए देकर पानी में तो बैठे होंगे। आप हवाई जहाज में नहीं बैठे होंगे तो सोचो बैठे, एयर हो गया। और आजकल का नासिक में मेट्रो आने का चांस है, पाइपलाइन डाल दो ना, रोप वे। अब रोप पे बैठे हो कभी? सापुतारा गए तो रोप वे है ना। बस इमेजिन करो, यहाँ से रोड से गए, ट्रेन है, नासिक रोड रेलवे स्टेशन है, यहाँ से ओझर का एयरपोर्ट है, ट्रेन है वहां पे, समरशर में पानी है, और जमीन के नीचे से या ऊपर से मेट्रो बना रहे, एक मोनो रेल है, सब एक बार रीडिंग है भाई, पाइपलाइन, ये सब बहुत आसान है। बिल्डिंग में आपके गैस, गैस हमारे बिल्डिंग में अभी एमजीएन का पाइपलाइन से गैस चालू हो रहा है महीने के पाइपलाइन, वो सोच लो। तो आराम से बेटा, ये रीडिंग का चैप्टर, एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद भी फेंक सकते हो, ठीक है? तो ये चैप्टर आपका रीडिंग है, इस पे आप वैसे भी कोई पढ़ेगा, कॉमन सेंस है। और वो लोग पास करने के लिए एक हाथ डाल सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट, ये कॉमन सेंस। एयर ट्रांसपोर्ट का कॉमन सेंस है, फास्टेस्ट मोड है, डिसएडवांटेज कॉस्टली है, बट एक एक पढ़ने लिखना बेटा, थोड़ा ज्यादा लिखना। लेकिन ये रीडिंग का है, इसको रट्टा नहीं मारना है। वेयर हाउसिंग लिखो, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, वेयर हाउसिंग इन लोगों ने इधर पूछा नहीं है, इधर दिखता नहीं है, इधर दिखता नहीं है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेयर हाउस इन्होंने लास्ट टाइम पूछा। अब रिवर्स साइकोलॉजी में ये लोग इसको यहाँ पे डिस्टिंग्विश का, मैं आपको बताता हूँ एक डिस्टिंग्विश, इसका मतलब इस साल का इंपॉर्टेंस, फंक्शन ऑफ वेयर हाउस वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ये फंक्शन ऑफ, मुझे नहीं लगता है 8 मार्क का पूछेंगे, बट 4 मार्क के लिए 99% है, क्योंकि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस वो लोग रिपीट नहीं करेंगे, तो इसके बजाय वो लोग फंक्शन डालेंगे। समझ में आ रहा है? तो फंक्शन ऑफ वेयरहाउस अच्छे तरीके से कर लेना। और एक पता नहीं क्यों मेरे को इनका फेवरेट दिखता है, वो भी बताता हूँ कौन सा। रिवर्स साइकोलॉजी के हिसाब से, भाई कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ छुप गया भाई साहब, अरे पीछे चला गया लगता है। बॉन्डेड वेयरहाउस किधर है? कहाँ गया? इन लोगों ने डिस्टिंग्विश में ही नहीं रखा है। आश्चर्य, एक मिनट वापिस से मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। हाँ, नहीं है वो। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, कैसे चेक करने का, करना है कि नहीं करने का, एक्सरसाइज में जाने का, ठीक है? आजकल एक्सरसाइज के बाहर वो लोग आएंगे नहीं। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है? डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहाँ देखो, दिया है कुछ इंश्योरेंस का। हाँ, ड्यूटी पेड एंड बॉन्डेड वेयरहाउस दिया है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है भाई। ये आपको एक करना होगा, ड्यूटी पेड। अब आप बोलोगे सर कहाँ से करें जब इन लोगों ने दिया ही नहीं है? मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ, मैं आपको एक पेज देता हूँ उसका, मैंने यहाँ पे जरूर बनाया है, स्क्रीनशॉट ले लो, आपका काम हो जाएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये देखो कितने बार पूछा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रोड ट्रांसपोर्ट। सो ये जो है ना, देखो फंक्शन ऑफ वेयरहाउस, चांसेस है इस बार पूछने का। और टाइप्स ऑफ वेयरहाउस यहाँ पे मैंने बनाया था, देखो बॉन्डेड और ड्यूटी पेड, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तो आपका काम हो जाएगा। ये देखो, ये टाइप्स ऑफ वेयरहाउसेस, बॉन्डेड और ड्यूटी पेड, ये एक डिस्टिंग्विश के लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक कर लो,
और ये एक पेज में दे देता हूँ, ये एक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, ठीक है। हाँ, सर भी सेल्फी ऐसे यो देने वाले थे, ठीक है। हो गया सबका। यस। मेरा अनुभव बोलता है सरप्राइज बॉन्डेड और ड्यूटी पेड भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके एक्सरसाइज में दिया है, ठीक है। अभी मैं जो हम क्या करेंगे, जैसे हो जाता है हम चेक करेंगे 2022 में 27 मार्क बोला है वो सही कि नहीं एग्जाम में, और एक्सरसाइज के साथ कोरिलेट करेंगे कि एक्सरसाइज के बाहर का आया है कि नहीं। जस्ट मैं खत्म कर लूं फिर तो आपको एक अंदाजा आएगा, आपको एक्सरसाइज के दायरे में रहना है। मतलब इस चैप्टर का इस एग्जाम के लिए मार्च 2023 के लिए फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस, तेरा सेलफोन उल्टा कर, फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मार्क्स के हिसाब से। और डिस्टिंग्विश बिटवीन बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्डेड वेयरहाउस। और आपका नसीब अच्छा रहा, पैर पड़े पप्पा मम्मी के, तो शायद एयर वाटर रोड रेल भी आ जाए, ठीक है। तो तुम्हारा नसीब नसीब की बात, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये ना, पता नहीं क्यों कम्युनिकेशन में एक बात बताता हूँ पर्सनली, पोस्टल सर्विसेज, कुरियर, ये सब का जमाना, ईमेल आ गया ना सब, ये पूछते भी नहीं है। और मैं वैसे, टीचर बोल रहा है स्किप करो, बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं दिसंबर जनवरी में हूँ, एग्जाम 2 महीने में आ रहा है, बस ये इसको स्किप कर देना कोई यार। आप मनी ट्रांसफर कौन करता है आजकल? पोस्ट, हमारे टाइम में भाई 100 रुपया ट्रांसफर 5 टका लेते थे, 105 रुपया, पोस्ट ऑफिस में जाओ, फॉर्म भरो, सामने वाले का एड्रेस डालो। हम लोग हॉस्टल में थे, हमारे पेरेंट्स नासिक में थे, पोस्ट ऑफिस से भेजा तो इनको जीपीओ जाना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस, वहां से भेजा। आज आईएमपीएस से दो, पेटीएम फोन पे कर दो। इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो चुका है, और अभी भी सिलेबस बहुत साल पीछे है। सो मेरा ये इंपॉर्टेंस कहाँ है पता है? 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछेंगे। सो आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ही स्किप कर दो। हाँ, व्हाट इज कम्युनिकेशन? एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, बिलीव्स बिटवीन टू और मोर पीपल, कंसेप्ट पता चल गया। बाकी एक, लेकिन स्किप करने से पहले मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ एक ड्राई रीडिंग। ड्राई रीडिंग से क्या होता है, एग्जाम में इमरजेंसी में आप कुछ ना कुछ तो लिख पाओ, सॉरी आपके भाषा में फेंक पाओ। तो समझ में आ रहा है? क्योंकि बच्चे इतना गंदा लिखते हैं, गंदा भी लिखो, पॉइंट वाइज लिखो ना। समझ में आया सबको क्या करना है, कैसे करना है? बैंकिंग में क्या इंपॉर्टेंट बताया मैंने, डिस्टिंग्विश। एक फंक्शंस ऑफ कमर्शियल और सेंट्रल बैंक भी कर देना, वो इकोनॉमिक्स में भी आपका साथ में हो जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये डिस्टिंग्विश में, अच्छा एक और चीज बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है चैप्टर नंबर 2 कौन सा था? फंक्शंस। उसमें एक डिस्टिंग्विश 100% आएगा। इस चैप्टर में एक या दो डिस्टिंग्विश आने का चांस, एक तो 100%, मतलब कहां पे आपका क्वेश्चन नंबर डिस्टिंग्विश बिटवीन में एक 100% पूछेंगे, कभी कभार दो भी पूछते हैं। अब इन लोगों ने सेकंड चैप्टर का दो पूछा था ना, तो हो सकता है इस बार इस चैप्टर में से दो पूछ ले, क्योंकि पहले चैप्टर में तो डिस्टिंग्विश नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप में डिस्टिंग्विश नहीं है, आपका इसेंशियल सर्विसेज में से मुश्किल से एक आध, वो जो इमर्जिंग मोड्स में से लगभग नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या पूछेंगे? तो आपका इंपॉर्टेंस तो यही चैप्टर रह जाता है ना। इसमें से डबल, एक बैंक और एक इंश्योरेंस, या बॉन्डेड और वो वेयरहाउस, ये कर सकते हैं, वो करो। सरप्राइज, क्योंकि लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स का पेपर हार्ड था, अकाउंट्स का पेपर हार्ड था। हार्ड मतलब जनरल व्यू, जनरल व्यू के हिसाब से। इजी क्या होता है, एडजस्टमेंट इजी हो, अंदर कुछ नहीं हो, बट इट वाज नॉट एन इजी पेपर। मेरा एक्सपीरियंस है, लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा सा डीप किया था। अब हम क्या करेंगे, 2022 का पेपर विद एक्सरसाइज चेक करेंगे कि एक्सरसाइज के हिसाब से कितना आया है, और आपको कितना एक्सरसाइज के भरोसे रहना है। बेटा एक्सरसाइज का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें केस स्टडी भी बनाया है, वो एक बार देख लो। आपको इसका एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं, आप बुक सामने रखना और मार्क करते चलना वीडियो देखकर, तो आपको हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मार्च 2022 का पेपर में आते हैं। मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन स्टार्टअप इंडिया, मेकिंग टाइमली पेमेंट फैक्ट्स। देखो पहले 5 में तो कुछ भी नहीं है। एग्रो, ये आ गया बिजनेस सर्विस। अच्छा ये क्यों डाला बिजनेस सर्विस? क्योंकि 4 मार्क का शॉर्ट नोट, सीधी बातें पूछेंगे नहीं, तो यहां से आंसर ये अभी मैं बताता हूं आपको। इसका मैच द पेयर्स में बिजनेस सर्विस है क्या? देखो दिखा, मैच हुआ बाल भारती की बुक के साथ।
अभी हम कितने मार्क का हुआ, 1 मार्क का हुआ। अभी आते हैं, बाकी ढूंढने की जरूरत नहीं है बेटा, एक एक ही पूछेंगे, 8 चैप्टर्स है, उसमें से कोई भी 5 में से एक एक। फिर ओवरऑल फैसिलिटी हुआ दूसरा। तीसरा, अच्छा अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं ओवरऑल फैसिलिटीज अवेलेबल, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, मैं एक बार चेक कर लूं वापस से। अंडरलाइन वर्ड, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये, क्यों पता है। सेलर है तो बायर, लेस है तो मोर, मैक्सिमाइज है तो मिनिमाइज। बच्चे लोग बहुत खुश होते हैं ये आता है तो, ठीक है ना। सर डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, सेविंग्स है तो करंट होगा। मैंने रीड भी नहीं किया, कॉमन सेंस है, तो अपन देखते हैं, ठीक है। देखो लाइन कैसे ढूंढने का, लाइन 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 कहाँ गया, कहाँ गया, भाई ये देखो पहला। इसका मतलब ये है, कई बार ये लोग ने, मैंने नोट किया 2022 में जो भी फर्स्ट था ना, उसमें से द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंकी, मतलब कई बार इसमें से फर्स्ट लाइन में लोग पूछते हैं, 2 3 4 5 स्किप कर दिया बहुत बार। सोचो ना कितना मस्त है। हमको ना पूरे साल टीचिंग का इज्जत नहीं मिलता है, जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं ना, उस समय हमको सच्चा सम्मान मिलता है, टीचर्स डे में नहीं। जब सर बोलते हैं ना कम्युनिकेशन बस रीडिंग कर लो छोड़ दो, तो पहली बार बच्चे लोग सर के दृष्टिकोण से देखते हैं। सम्मान जिसको बोलते हैं ना, हमको इसी टाइम मिलता है बेटा। सब एग्जाम में जब इंपॉर्टेंट मांगने आते हैं ना, तब हमको ऐसा लगता है हाँ बच्चे लोग असलियत में उनका फायदा हो रहा है, इसलिए सम्मान कर रहे हैं। अब दूसरा, इंश्योरेंस हेल्प टू मैक्सिमाइज। अब देखते हैं भाई साहब, मेरा वीडियो देख लो, फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स, नहीं मिला तो कमेंट करो, मैं आपको भेज देता हूं। बस वीडियो देख लो, केस स्टडी भी डाला है भाई 3 मार्क का उसमें। बस एक बार वीडियो आपके बाल भारती में आंसर लिख लो, नहीं लिखा हुआ रहेगा तो बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसमें ढूंढते बैठोगे टाइम जाएगा। अच्छा ये मेरा एक्सपीरियंस है, पिछला पेपर में भी यही होता था, इसके बाहर ये लोग जाते नहीं थे। वैसे तो इंश्योरेंस के 500 में बना सकता हूँ ऑब्जेक्टिव्स, बैंक के 500, लेकिन यूनिवर्सिटी बोर्ड को पता है बच्चे लोग यार कितना टॉर्चर करेंगे, तो अच्छा है ना इसके बाहर आपको जाना ही नहीं है। कितने मार्क हुआ अब तक बताओ, 3। कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग आया, अरे वो तो दूसरा चैप्टर का था। एक्सीडेंट टेकिंग द क्लेम, टेकिंग द पॉलिसी, पॉलिसी मतलब क्या हुआ, अब देखते हैं। एक पिक्चर था दिल धड़कने दो, यही था, एक्सीडेंट टेकिंग द पॉलिसी क्लेम। ओ मैं तो यही देख रहा था। चलो देखते देखते, मैं तो बड़ा खुश हो गया, फिर भी आ गया देखो। क्या करें तुमको, इसमें भी अब बस तुमको एक करना है तो हो गया ना, ऑफ कोर्स। अच्छा एक और चीज, एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, इस बार ये पहली बार हुआ है जब से महाराष्ट्र बोर्ड शुरू हुआ है, पहली बार एक टेक्निक उन्होंने चेंज किया। अभी ये 1 A B C D, पहले क्या होता था, यही ABCD हर साल मार्च अक्टूबर, पहले अक्टूबर में होते थे, अभी जुलाई में हर साल आता था। अभी क्या हुआ है पता है, अभी इन लोगों ने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। ये शुरू किससे किया इन लोगों ने, ए देखो ए, ये रहा ABCDEFGHI J, जे मतलब 10, ए से जे, हाँ। 10 में से कोई भी 4 वो लोग अपने चॉइस का पूछेंगे, ये रिपीट होने का कोई गारंटी नहीं बेटा। हो सकता है मैच द पेयर आए नहीं, हो सकता है इसके बजाय वन वर्ड आ जाए, लेकिन एक खुशखबरी ये दिख रहा है कि बाल भारती में से आता, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। बाल भारती का कोई भी बच्चा, सारे के सारे हर चैप्टर का मैंने फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर लिखा है बस। आपके 15 मार्क किधर गए, कितने मार्क का है, 20 मार्क भाई साहब, 15 और 5 20, सर 20 में से 20 मिल गए, ठीक है। और एक्सप्लेन द कंसेप्ट 28 34 6, 34 मार्क्स, 40% पेपर तो ऐसे हो गया, कोई गधा भी आ गया, 10 वीडियोस देख लिया ऑब्जेक्टिव के, उसमें केस स्टडी हो गया ना। कंसेप्ट तो वैसे भी आप लोग फेंकने में उस्ताद हो। देखो ये कौन सा है, ई बिजनेस इंश्योरेंस, मैं आपको एक बताता हूँ इंश्योरेंस का कैसे लिखने का। ए, insurance is a contract between insurer and insured where the insured promises to compensate the insured where the insured pays the premium. It's a contract between two parties for reimbursement, ठीक है ना। मैं जल्दी बोल रहा हूँ, बोलने के लिए बहुत कुछ है, और एक एग्जांपल डाल देना, फायर इंश्योरेंस, मरीन या लाइफ, फायर मरीन लाइफ, हो गया ना आपका, 2 में से 2 दे दिया। तो इसमें भी आप ए बी फॉर्म में लिखो तो बहुत अच्छा।
इंश्योरेंस आ गया तो साफ है कि वेयरहाउसिंग का भी रिलेवेंस बढ़ता है। और एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ये भी हम चेक कर ले कहीं उन्होंने इसमें तो सरप्राइज नहीं दिया। देखो ये देखो, इसका मतलब इस बार ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग में से एक है। वेयरहाउसिंग पिछले साल नहीं पूछा था तो वेयरहाउसिंग आएगा। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ थॉट, आइडियाज, ओपिनियन, बिलीव बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट इज अ फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स फॉर बिटवीन टू प्लेसेस, टू और मोर प्लेसेस। ठीक है ना। बोलने के लिए बहुत है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारा। आगे बढ़ू, कितने मार्क्स हुआ, तुम टोटल करते जाओ भाई। 9। केस लॉ, मुझे लगता है ये था। एग्रो टूरिज्म मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है ना। सब चैप्टर के वीडियोस बनाए। ऑर्गेनाइजिंग ये सेकंड चैप्टर का, C2C है अगला चैप्टर का इमर्जिंग। इसका मतलब इस साल केस आने का चांस काफी। अभी चेक करते केस है कि नहीं इस चैप्टर में। भाई है ना। और एक जोक की बात बताता हूँ, जो भी मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, ये लोग क्या करते हैं, मैसेज हर्षाली ना, तो एग्जाम में क्या डालेंगे, हर्षल या मोनिका, कुछ भी नाम डालेंगे या राम डालेंगे ना। केस वही रहता है, सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं। अच्छा, जो इसके पिछला वीडियो मैंने बनाया एंटरप्रेन्योरशिप, वहां पे मिस्टर सो एंड सो MSc या MBA था उसमें, और एग्जाम में आया MSc, उल्टा। समझ में आ रहा है। केस सेम है, शब्द थोड़ा इधर और इधर डिजायर, अच्छा यही है MSc एग्री। आप अपनी बुक में देखोगे ना, उसमें आपको MBA दिखेगा ढूंढना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का केस में। और इधर डिजायर है ना, सेम, वहां पे ड्रीम है। यहाँ सीताराम है, वहां नाम अलग है। मतलब ये लोग नाम चेंज कर रहे हैं, कंटेंट चेंज नहीं कर रहे। आप केस करो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। कितना हुआ अभी मार्क्स बताओ। 9। डिस्टिंग्विश बिटवीन, कितना, एक हुआ लाइफ इंश्योरेंस, 9 और 4 13। यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, मार्केटिंग। अच्छा, क्यों नहीं पूछा इधर, 8 मार्क्स में तो आ गया ना बड़ा क्वेश्चन बाद में। फाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, कितना हुआ, 9 और 4 13, और ये 4 17, 17 और डिफरेंट है 18, 25 हुआ है ना। एक दो अपने से स्किप हो गया होगा, 25 तो दिख ही रहा है लाइव। एक आध दो ऑब्जेक्टिव कुछ हो गया होगा, 25 तो आया है ना कम से कम। बराबर टोटल किया कि कुछ कम ज्यादा हुआ है। 25, एक दो मार्क प्लस माइनस। लेकिन ये चैप्टर का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। सो वापिस से आप 8 मार्क का इस चैप्टर से एक्सपेक्ट करो। मार्केटिंग नहीं तो मैं आपको 8 मार्क के लिए 3 ही चैप्टर बोल रहा हूँ। दूसरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, चौथा बिजनेस सर्विसेज, और 8वां मार्केटिंग। ये 3 में से एक 8 मार्क का आएगा। अच्छा, डिस्टिंग्विश मतलब इधर एक पूछा, और इधर जस्टिफाई द फॉलोइंग भी आया ना भाई, अपन ने मिस कर दिया 4 मार्क। मतलब 25 और 4 29, ये अपन ने मिस कर दिया था ना, सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। भाई 25 नहीं, ये 29 के आसपास है। क्या वापस एक बार क्विकली चेक करके बताओ, मैं क्विक फायर चेक करता हूँ, ये कितना हुआ, 8 मार्क हुआ बराबर है। और ये 8 और ये Any2 मतलब 5, कितना हुआ, 13, 13 और ये सब्रोगेशन 17, इधर है नहीं है, इधर है 17, और भाई 4 है, 21 हुआ। ये केस स्टडी नहीं आया था, 21। और ये कितना हुआ, 23 नहीं, रुको, 25, 25, 25 नहीं, 25 ये नहीं है, प्लेसिंग ऑर्डर अलग, इसके बाद वाला चैप्टर है। क्लेम, हाँ 25, और ये एक 26, 26 रुक जाओ, 26, 27, 27, इधर एक और है 28। भाई साहब 20, 29, 29 ना, 29 मार्क्स का हो गया ना करीबन। मतलब तुम विश्वास नहीं करोगे, 35% से ज्यादा। मतलब बोर्ड ने, मैं एक, आप खुद भी चेक कर सकते हो एक बार, तो आपका 1/3 करीबन इसमें से आता है। इस पे जान क्यों नहीं लगाया जाए। एक सिंपल सा है, आप भाजी बेच रहे हो, ठीक है, और उसके बजाय फ्रूट्स बेच रहे हो। फ्रूट में आप 10 रुपए का कोथंबीर बेच रहे हो, आपने 50 जोड़ी बेचा, तो आपको मुश्किल से 100 रुपए मिलेगा। या 1 किलो एप्पल बेचो 200 रुपए का, 100 रुपए तो कमाई कर लोगे ना। समझ में आ रहा है सर। इसके मन में घंटी क्या बज रही है सर, तीसरा चैप्टर ऑप्शन में, इस पे ज्यादा ध्यान। मेरा हर चैप्टर का वीडियो बना है, कोई भी क्वेश्चन आता है आप कमेंट डालो,
ठीक है, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। कुछ भी डाउट आया आप फोन करो, मैं पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, आज के 1 घंटे के लिए आप हमारे फेवरेट टीचर हो गए। धन्यवाद।